दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर कर जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर। पाकिस्तान और ईरान दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमला किया और उसके बावजूद जब ईरान और इजराइल की जंग होती है तो पाकिस्तानी ईरान के साथ खड़े हैं। मतलब दिस इज अनबिलीवेबल। ये क्या आप बोगज़े इजराइल में खड़े हैं ईरान के साथ? क्योंकि ईरान और पाकिस्तान के तो ताल्लुकात तो अच्छे नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ईरान ने ये जो कदम उठाया है पूरे आलम इस्लाम के दिल जीत लिए हैं। तो पूरे आलम इस्लाम को बशमूल पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ना चाहिए इस वक्त, और इन हालात को अगर पुरअमन तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है तो करें, नहीं तो इजराइल की भी ईंट से ईंट बजाएं। लेकिन जो पाकिस्तान ने स्टेटमेंट जारी की है उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। ये जंग जो सी है फैलती नहीं जाएगी आपके ख्याल से? ये तो जंग जो है ना बेसिकली ये गजवा हिंद जरूर होना है। अच्छा। ठीक है, अब बैतुल मुकद्दस जब तक मुसलमान जो है ना, जब तक जो है ना इकट्ठे नहीं होंगे ना, अब ये देखिए फलस्तीन का बेसिकली मसला एक फिरके एक जमात का नहीं है, ये पूरी उम्मत का मसला है। क्योंकि बैतुल मुकद्दस है और मुसलमान का किबला है वाला, उधर मुसलमान पूरी उम्मत का मसला है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी पीछे ना रहता, फलस्तीन की खातर ना सही मस्जिद अक्सा की खातर, तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से होता। यह कहता है कि इसको डीएस्केलेट करें, रिस्ट्रेंट शो करें, स्टेप बैक करें फ्रॉम वायलेंस। ये दुनिया को पता है कि आज की तारीख में अगर ईरान अटैक करवा रहा है हिजबुल्लाह से, हमास से, हूथियों से, तो किसी को ये डाउट नहीं है कि पीछे कौन खड़ा है। बाकायदा उन्होंने ये कहा कि वो इस वक्त जो है आयरन क्लैड सपोर्ट है। बेसिकली बात ये है कि मुसलमान जो है ना, यहूदो नसारा की ये चाल है। अच्छा। कि मुसलमानों को आपस में बांट दिया तो गया। हम क्यों चाल में आते हैं, ना चाल में आए? मतलब मींस दिस इज समथिंग वेरी वेरी बिग। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आपको पता है कि ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, ईरान की हिस्ट्री में और इजराइल की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसे हुआ है। दोस्तों, मैं एक बार को मान सकता हूं कि अफगानिस्तान मदद कर सकता है, ठीक है, जिम्बाब्वे मदद कर सकता है, केनिया जैसे देश अफ्रीका के मदद कर सकते हैं एक दूसरे की या किसी की भी, लेकिन पाकिस्तान किसी की मदद करे, ये दोस्तों मतलब इम्पॉसिबल है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की मदद करती रह जाए लेकिन पाकिस्तान का भी रिवाइव नहीं हो सकता। पाकिस्तान किसी की मदद करे, ये मतलब वही वाली हो जाएगी भिखारी किसी दूसरे को दान दे रहा है। पूरी दुनिया से तो ये भीख मांगते फिरते हैं। इवन तो दोस्तों अगर ईरान की ये हेल्प कर देंगे ना, अगले दिन जब युद्ध खत्म हो जाएगा ईरान के पास पहुंच जाएंगे, भाई हमें लोन दो, भीख दो हमें। इसलिए ईरान बिल्कुल भी पाकिस्तान को मुंह लगाने के मूड में नहीं है। पाकिस्तान बार बार ये बताना चाह रहा है कि भाई इस्लामिक दुनिया के हैं हम, हमारे पास एटॉमिक पावर है, जबकि है नहीं इनके पास। प्रेजेंट बेशक ये करते हैं, हम अपने आप को दुनिया को मनवाते हैं, दुनिया मानती भी है, लेकिन आई डोंट थिंक इनके पास एटॉमिक पावर है, ठीक है। क्योंकि ऐसा एटॉमिक पावर कि कभी घर में घुस के मार रहे हैं इनको, फिर अफगानिस्तान घर में घुस के मार रहा है, ईरान इनके ऊपर जब मर्जी ठोक जाता है, टीटीपी, बीएलए, ये एटॉमिक पावर है यार। दुनिया का मजाक बना रखा है इन्होंने, परमाणु बम का भी मजाक बना रखा है सीरियसली। मुझे तो लगता है अगर होगा भी तो चुरा उरा के ले गए होंगे। खैर, तो ईरान ने अभी तक इनको मुंह नहीं लगाया। ईरान ने एक भी बार नहीं कहा कि धन्यवाद पाकिस्तान, आपने ऐसी बात कही, आप तो एटॉमिक पावर हो। ईरान ने ध्यान ही नहीं दिया। 15 घंटे हो गए पाकिस्तान को बयान दिए, लेकिन ईरान ने अभी तक बिल्कुल एक भी जवाब नहीं दिया। अच्छा, मजे की बात यह है कि ईरान की पॉपुलेशन या इजराइल की ईरान की जो पॉपुलेशन है वो 90 मिलियन के करीब है। इजराइल की पॉपुलेशन तकरीबन 9 मिलियन के करीब है, ठीक है। लेकिन इजराइल को जो सपोर्ट हासिल है अमेरिका की और बरतानिया की, अगर ये सपोर्ट हासिल ना हो तो ये तमाम खित्ते के जो इस्लामिक ममालिक हैं वो तो इसको सर्वाइव ही ना करने दें। सो ये जो चीज़ें हैं, ये मुझे ऐसे लग रहा है आइंदा आने वाले दिनों में मामलात जो हैं वो दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी कैटास्ट्रॉफिक। चीज़ें अच्छी नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि बीबी नेतन्याहू का जो जैसे बोलते हैं ना कि जो जंगी जुनून है अगेंस्ट हमास वो बहुत तगड़ा है। वो बॉक डाउन नहीं, वो स्लो डाउन नहीं हो रहे, और वो समझते हैं कि यही चीज़ उनकी जो है ना वो सर्वाइवल है। हालांकि मुझे ऐसे लगता है कि ही विल लूज़ द इलेक्शंस। जब भी नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे वो हार जाएंगे, बिकॉज उन्होंने इजराइली लोगों को बड़ी मुश्किल में डाल दिया, बहुत ही मुश्किल में डाल दिया, और एक नहीं कई दफ़ा उन्होंने मुश्किल में डाला, और मतलब वो शुरू से ऐसे ही। अब ईरान ने फॉर एग्जांपल सुनने में जो पोजीशन जो अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, 331 मिसाइल जो हैं वो ड्रोन जो हैं वो दागे हैं, ठीक है जी। कहा जाता है कि जो कामी के ड्रोन्स थे वो 185 के 85 उन्होंने गिरा दिए, और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे वो 110 में से 113 जो है वो शूट डाउन किए गए। जो क्रूज मिसाइल से वो 36 में से 36 शॉट डाउन कर दिए, ठीक है जी। और 7 जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनका जो इम्पैक्ट है वो इजरायली टेरिटरी में देखा गया है। दिस इज द स्टोरी। अच्छा, अब इसमें सोचना ये है कि क्या ईरान के साथ भी कंट्रीज खड़े होंगे? ईरान की सपोर्ट कर रहे हैं, कतर है, कुवैत है, वैसे तो सऊदी अरेबिया और यूएई ने कहा है कि ये सारी पार्टीज जो हैं वो पीछे चली जाएं, बस बहुत हो गया, एस्केलेट ना करें। लेकिन
तमाम जो कंट्रीज इस वक्त ये कह रहे हैं कि वो अपनी बेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, क्या वो कंट्रीज भी जिस तरीके से इजराइल के सपोर्टर्स ने साथ खड़े होकर इंटरसेप्ट किया है, क्या ईरान के सपोर्टर्स भी इंटरसेप्ट करेंगे अगर तमाम आएंगे? तो पहली तो बात यह है कि ईरान के पास इतनी टेक्नोलॉजी होगी कि वो ये सब कर सके। मेरा ख्याल ये है कि इजराइल का जो रिएक्शन है वो किसी और तरह का, और ये बात हमने पहले भी की कि ईरान को जितना नुकसान होगा इजराइल को उसके पासिंग भी नहीं हुआ। अगर इजराइल को नुकसान हुआ होता तो इस वक्त वहां पे कयामत उठी होती। जितनी जो आप जिस तरीके से जितने ड्रोन और मिसाइल्स गिरे हैं और आप कह रहे हैं कि इतनी तबाही हुई है, तो वो तो शहर के शहर तबाह हो चुके होते ना, तो पता चल चुका होता अब तक अगर ऐसा कुछ होता। लेकिन अब जब इजराइल इसको रिस्पॉन्ड करेगा तो ऐसी सिचुएशन आपको नजर आ सकती है। मैंने पहले कहा अगर ये सिचुएशन है तो फिर ईरान ने इतना पैसा क्यों लगाया? ईरान के जो ड्रोन्स हैं उनकी कैपेसिटी क्या है? ये भी क्वेश्चन है कि अगर वो चलें पहुंच तो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अब सारी बात है जो दूसरा आपका जो एडवर्सरी है उसके पास भी तो कुछ ना कुछ मैकेनिज्म मौजूद है ना, डिफेंस मैकेनिज्म है कि नहीं? अगर उन्होंने सारे के सारी रोक लिए हैं, ठीक है जी, तो फिर ईरान ने क्या किया है? ये क्वेश्चन है। अब इसका जो है वो जिसे कहते हैं ना, एक आंसर बनता है पूछना कि भाई आप कर क्या रहे हैं, या आपकी अप्रोच क्या है इस हवाले से कि अगर 331 ड्रोन हमले हुए हैं और सारे के सारे ही इंटरसेप्ट हो गए, कामी के ड्रोन सारे, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो जारी बात है, इसमें जिसे कहते हैं ना साइवॉर्स होती हैं, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें अमूमन ये समझा जाता है कि भाई अच्छा कुछ जो ड्रोन थे, अब अगर क्रूज मिसाइल देखें या बैलिस्टिक मिसाइल देखें वो तेज़ी से आते हैं। कामी के ड्रोन जो हैं दैट इट टुक, वो सुना है 100-200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आ रहे थे, सो इट टुक द मैनी आवर्स। इसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है कि एक चीज़ बहुत जल्दी आ रही है, एक चीज़ लेट आ रही है, एक चीज़ कुछ घंटों बाद आ रही है। तो बेसिकली वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी जो उन्होंने सारी रात ईरान ने लड़ी उनके साथ, खुद भी जागते रहे और उनको भी कहा कि ठीक है। अब जारी बात है ये जो कामी के ड्रोन है, इन्होंने GPS के जरिए उनको टारगेट को फिट किया और ये वहाँ लगा दिया, और वो जो है क्या नाम है उसका, एंड दे फेल टू टारगेट एनीथिंग। लेकिन टेक्निकली ये एक बड़ी तादाद में अगर ये ड्रोन हुआ। तो दोस्तों आप लोगों को सीरियसली एक कमेंट करके बताना है, क्या पाकिस्तान किसी की हेल्प कर सकता है? आप लोगों को ईमानदारी से कमेंट करके बताना है। दोस्तों मैं एक बार को मान सकता हूं कि अफगानिस्तान हेल्प कर सकता है, ठीक है, छोटे से छोटा देश हेल्प कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान हेल्प नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों ये खुद दुनिया के जितनी भी देश से इनके संबंध है, सबके साल भर में इनका जो प्रधानमंत्री बनता है वो लाइन लगाता है कि भाई कितने देश हमारे दोस्त हैं, नाम लिख लो उसके। लाइन से उनके घर पहुंचेंगे, झोली फैलाएंगे और मांगेंगे। अब मान लो ईरान ने इनकी हेल्प ले ली, 2-4 मिसाइल इनसे ले लिया, फिर जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा तो हर दूसरे महीने या हर प्रधानमंत्री इनका पहुंचेगा ईरान, कहेगा भाई भीख दे दो हमें। अच्छा कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, तेल ही दे दो हमें, ठीक है। तो ये वाला हाल है, इसलिए ईरान इनको मुंह नहीं लगा रहा, ठीक है दोस्तों। और ईरान को पता है कि यार दुनिया में आतंकवाद को ये सप्लाई करते हैं और ये हमारी हेल्प करेंगे। दोस्तों इवन दो ईरान को भी डीस्टेबलाइज करने के लिए एक समय पे पाकिस्तान आतंकवादियों को ईरान में भी फंडिंग करता था। अभी 3-4 महीने पहले जो ईरान ने अटैक्स किए थे उसके पीछे का रीजन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ईरान ने इसीलिए अटैक्स किया था कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन है जो ईरान को भी डीस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। सो पाकिस्तान को तो बिल्कुल मुंह नहीं लगाने वाले, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान वही है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये हमेशा के लिए रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तानी मुस्लिम जो है ईरान से भी ज्यादा खुश है कि अरे अरे ये तो इस्लाम की जीत हो गई, ईरान का हमला इस्लाम। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइए। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।